हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चैप्टर 7 के लिए मुझे बहुत से कमेंट्स मिले कि सर प्लीज चैप्टर 7 अपलोड कीजिए, हमारे एग्जाम्स हैं। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कूल्स में थोड़ा बिजी रहता हूं, इस वजह से वीडियोस रेगुलर अपलोड नहीं हो पाते, बट कोशिश करूंगा कि आज एक्सरसाइज 7.1 मैं अपलोड कर सकूं। पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी एक्सरसाइज अपलोड हो जाए, ठीक है। तो हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर 7 हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये रही आपकी बुक और ये रहा चैप्टर 7, ठीक है। तो चलिए कुछ टर्म्स देखते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ब्रीफली बता रहा हूं, ठीक है। और एक्सरसाइज के साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें या कुछ ट्रिक्स भी बताता रहूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें कुछ टर्म्स होती हैं, तो आपको बिल्कुल सीधी सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। मान लीजिए हमने इस तरह का कोई एक एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। बाद में हम पॉलिनोमियल्स भी समझेंगे क्या होते हैं। एक्सप्रेशन में क्या होती है, टर्म्स होती है। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स। अब देखिए टर्म्स क्या होती है। टर्म्स के अंदर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स फैक्टर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे सेकंड टर्म में -2 और x, ये दोनों मल्टीप्लाई साथ में हो रहे हैं। यहीं से हम कंसेप्ट निकालते हैं कोफिशिएंट का। जैसे x का कोफिशिएंट -2 है, ठीक है, और -2 का x है, तो इस तरह से कोफिशिएंट हमारे पास आते हैं। देन थोड़ा सा हम बुक की डेफिनेशन पे चलते हैं। इसमें लिखा है सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट, यानी कि 7 जो है इसकी एक फिक्स वैल्यू है, 7 को हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये कांस्टेंट हुआ। और ऐसा सिंबल जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, जैसे x है, यहाँ पर ये x ये वाला, ये क्या वेरिएबल होते हैं, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे पाई आर स्क्वायर एक बहुत ही जाना माना फॉर्मूला है, सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो पाई क्या कांस्टेंट होगा, जिसको हम 22/7 लेते हैं, और रेडियस क्या होगी, यहां पर वेरिएबल होगी, क्योंकि हमें नहीं पता रेडियस की वैल्यू क्या है। जैसे ही आप रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे सर्कल का एरिया बन जाएगा। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस तरह से वेरिएबल कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता है, ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। ये रहा। बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन जो आपकी बुक में है, वही मैं सेम रीड कर रहा हूं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है 4, वो फंडामेंटल कौन सी होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को इन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम कंबाइन करते हैं, तो जो एक्सप्रेशन मिलता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है, ये बुक आप पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो में आपको जितना भी समझ में आए मच बेटर, बट ये कंटेंट्स आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। एग्जांपल्स भी आपको अच्छे से देखने हैं। देन एक हम फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए सपोज अकॉर्डिंग टू द बुक फैक्टर्स क्या होते हैं, जब कुछ कांस्टेंट्स और न्यूमेरिकल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फैक्टर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5x को अगर x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 5x², तो इसके फैक्टर्स बहुत सारे होंगे। जैसे इसका फैक्टर 5 भी होगा, ठीक है, x² भी होगा और 5x भी होगा। तो फैक्टर्स मींस अगर किसी नंबर को इस तरह से लिखा जाए कि वो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के मल्टीपल में यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाए, तो जितने भी प्रोडक्ट्स है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, वो सारे उस टर्म के या उस नंबर के फैक्टर होते हैं। आगे हम चलते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूं क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत आसान है, ठीक है। एक्सरसाइज करते वक्त मेरी स्पीड मॉडरेट रहेगी ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है। A coefficient of a term of an algebraic expression may be the numerical or variable factor or both। देखिए कोफिशिएंट इसमें क्या होता है, सपोज हम 5x² की बात करें, तो कोफिशिएंट में जिस वेरिएबल या कांस्टेंट का कोफिशिएंट हम फाइंड कर रहे हैं उसको एक तरह से हम हाइड कर लेंगे, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाइंग वैल्यूज है वो सारे उसके फैक्टर्स होंगी, ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट्स होंगी। अब मान लीजिए मैं y का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो y को हम हाइड कर लेंगे, जो आपको इसके साथ दिख रहा है वही y का कोफिशिएंट है, तो ये हुआ 5x²। अगर x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है, x² को हाइड कर लें, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाइंग वैल्यूज हैं 5y, ठीक है, x² के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हाइड करके देखा 5y, तो इसका कोफिशिएंट होगा 5y। अगर नेगेटिव है तो ये साइन आपको कंसीडर करना होगा। इस तरह से x² का कोफिशिएंट होगा -5y। आई थिंक कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया। एक्सरसाइज के साथ में भी कुछ कंसेप्ट्स होंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आप यहां पर फोकस कीजिए। लाइक और अनलाइक टर्म्स आपको पता है, जिसमें वेरिएबल्स की सेम पावर हो, जितने भी वेरिएबल हो उनकी सेम पावर हो, वो लाइक टर्म्स होती हैं, और अनलाइक में वो पावर सेम नहीं होती, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये लास्ट टॉपिक है। देखिए
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। सपोज हमने एक टर्म लिखी, जैसे आपने सुना होगा मोनोमियल होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। तो सबसे पहली बात है मोनोमियल, ठीक है, और ये सारे टर्म्स निकलते हैं पॉलिनोमियल में से। तो जनरली क्या होता है, पॉलिनोमियल एक जनरलाइज टर्म है। तो पॉलिनोमियल में क्या हो सकता है, मान लीजिए इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर इसमें सारी टर्म्स में x की पावर होल नंबर आती है तो इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 3, 2 और यहां पर x की पावर 0 है, कुछ भी नहीं है। तो 3, 2 और 0 ये क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स आप जानते हैं 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइटली जितने भी होते हैं सारे होल नंबर्स, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। बट अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ये सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा x पावर -2, जब इसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको देखना है सिंप्लीफाई करने के बाद में भी अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ रहा है तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स है, ये आप बुक से रीड करें। ये देखिए पेज नंबर 93 पे, यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज, ये जो है ये आपको स्टडी कर लेना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज 7.1 पे चलते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पर सारे क्वेश्चंस हैं। तो 7.1 इधर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो टर्म्स पता करने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस का साइन जब भी किसी एक्सप्रेशन में आए तो वो वहां से हमें नई टर्म मिलती है, यानी टर्म्स आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस साइन, ठीक है। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। चलिए मैं क्वेश्चंस भी लिख देता हूं। 5x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 7। देखिए ध्यान से, इसमें जो टर्म्स है वो चार टर्म्स है। पहली टर्म है 5x पावर 4, फिर माइनस 3x क्यूब। आपको ध्यान रखना है टर्म से साथ साइन आपको कंसीडर करना है, फिर होगी 2x और फिर होगी 7, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये बहुत ही जानी मानी आइडेंटिटी है, आपको याद होगा, बेसिक आइडेंटिटी है। तो इसमें जो टर्म्स है वो है a स्क्वायर, b स्क्वायर और 2ab। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए, a क्यूब माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी तीन टर्म्स हैं, ए क्यूब माइनस ए बी एंड बी स्क्वायर। साइन को आप बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। तो इसमें टर्म्स कौन सी होगी, 12x स्क्वायर 5x कोमा माइनस 8। आपको सिर्फ कोमा पुट करना है और कुछ नहीं करना। साइन को आप अवॉइड ना करें, साइन साथ में रहेगा। देन फिफ्थ जो है वो 3x पावर 5 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7। इसमें भी तीन टर्म्स है, देखिए 3x पावर 5 कोमा माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोमा 7। तो जहां पे माइनस और प्लस है वो तो साथ रहेंगे, बीच में आपको कोमा प्लेस कर देना है, ठीक है। ये हो गया। और सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं हम। सिक्स्थ में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x वाई प्लस 4। इसमें भी तीन टर्म्स है, देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोमा माइनस 7x वाई कोमा 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई थिंक काफी इजी है, आप नोट कर सकते हैं फटाफट। अभी हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ओके, कांस्टेंट टर्म्स पता करनी है, ठीक है। तो काफी इजी है। तो कांस्टेंट टर्म आप देख लीजिए, जिसमें x की कोई भी पावर ना हो वो कांस्टेंट टर्म होगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द कांस्टेंट टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो कांस्टेंट टर्म आपको पता करनी है। देखिए बहुत आसान चैप्टर है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 8, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म होगी -8। आप आंसर में लिख दीजिए -8, ठीक है। सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7/9।
कांस्टेंट टर्म का मतलब उसके साथ में x आपको नहीं दिखना चाहिए। मेरी हर एक बात आप ध्यान से सुने, x उसके साथ नहीं होना चाहिए, x या y कोई भी वेरिएबल उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो ये 7/9 एक ऐसी वैल्यू है जिसके साथ x की कोई भी x जैसी कोई भी वैल्यू नहीं है। अच्छा ठीक है, देन थर्ड देखिए x + 1/2, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपली 1/2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म में बतानी थी और विद द साइन बतानी है, -8, 7/9 एंड 1/2। चलिए थर्ड क्वेश्चन यही करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें सिर्फ नाम बताना है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, a² - b²। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। क्या करेंगे, जहां भी प्लस और माइनस का साइन अपीयर होता है, प्लस या माइनस का, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो माइनस का आने के बाद मतलब कि हमें कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरह से 2 टर्म्स हमें मिल गई, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका बाइनोमियल। ठीक है, और सेकंड देखते हैं इसका 7x3। अब यहां पर 7 और x³ के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बट ये हिडन होता है यानी अंडरस्टूड होता है। तो ये सिर्फ हमारा मोनोमियल होगा, मोनोमियल, राइट। इस तरह से थर्ड पार्ट इसका ax² - bx - c। इजीली देख सकते हैं आप, 3 टर्म्स है यहां पर, तो ये क्या होगा? ट्राइनोमियल। फोर्थ पार्ट देखते हैं -xyz। ये सिर्फ एक ही टर्म है, यानी सारी प्रोडक्ट फॉर्म में है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये होगा मोनोमियल। चलो इसके साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट इसका होगा 7xy², तो ये भी क्या होगा? मोनोमियल। सिक्स्थ पार्ट 2x + 3, ये बाइनोमियल। ठीक है, तो ज्यादा नहीं सोचना है आपको, तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल जाए, उसके अकॉर्डिंग आप उसका नेम दें। मोनोमियल, मोनो का मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और क्वाड्री मतलब 4। उसके अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करनी है। सेवंथ पार्ट इसका होगा x² + y² + -z² + 1, तो ये हो गया क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, इसके बाद में आता है 8 पार्ट। 8 में होगा 2x² - 5x + 7। इजीली आप देख सकते हैं, अगर 3 टर्म्स है तो ये होगा ट्राइनोमियल। और नहीं तो आप खुद करें, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका आंसर दूंगा जरूर से। तो यहां पर इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट निकालने की मैंने टेक्निक आपको बता दी थी। देखिए कोफिशिएंट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट है -2x। जिस वेरिएबल या कोफिशिएंट, सॉरी, जिस वेरिएबल या कांस्टेंट का आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है, उसको आप हाइड करके देखें। अगर x का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो x को हाइड करें, जो भी इसके साथ में मल्टीप्लाइंग वैल्यूज हैं वही उसका आंसर होगा। तो -2 इसका कोफिशिएंट होगा, तो आंसर इसका होगा -2। सेकंड देखें 15xy³। x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? x को हाइड करके देखें, आपको क्या दिखता है? 15y³। सो आंसर इज 15y³। थर्ड में -7/3 xyz², तो यहां इसका आंसर होगा -7/3 yz²। ठीक है, x को हाइड कर लें आप। फोर्थ है 7 - 3/2x, तो इसका आंसर होगा -3/2। फिफ्थ देखिए -7/2ax, इसका आंसर होगा -7/2a, यानी कि x को हमने हाइड कर दिया, सिंपल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि x के साथ में जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं वही इसका कोफिशिएंट है, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। सिक्स्थ वाला पार्ट हम देखेंगे, इसका होगा -5/9 xy + 7, तो x का कोफिशिएंट यहां पे होगा -5/9y।
चलिए 7.1 का फोर्थ का हम आंसर चेक करते हैं, ठीक है। देखिए -2 देन 15y³ -7/3 yz² -3.2 -7.2 है -5.9y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फिफ्थ में आपको इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक इंग्लिश जैसे सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रेज कर देते हैं, और ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका ही रिवर्स क्वेश्चन एक आगे दिया हुआ है। कौन सा? क्वेश्चन 8। तो 5 और 8 जो है वो एक दूसरे के कन्वर्स हैं, यानी कि वो कंडीशंस उनमें रिवर्स हो रही हैं। तो क्वेश्चन 5 देखिए, इसमें लिखा चेंज द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टू स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में आपको लिखना है फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट है 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? x + y से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ x + y मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। सम ऑफ x एंड y मल्टीप्लाइड बाय 4। एक बार बुक से आंसर मैच कर लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा डिफर हो सकती है। फर्स्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 5, 4 टाइम्स सम ऑफ x एंड y, ठीक है। तो वही लैंग्वेज फॉलो करें हम, 4 टाइम्स सम ऑफ x एंड y। ये देखिए ओके, यानी कि 4 टाइम्स किसका है? टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई था, सम ऑफ x एंड y। तो ये भी चल सकता है, मतलब रॉन्ग नहीं है। अगर बुकिश लैंग्वेज फॉलो करनी है तो उसका आंसर देख लें। देन इसमें आता है 7y + 5, ठीक है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं 5 इज एडेड टू 7 टाइम्स ऑफ y। फिर से इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं, 5 एडेड टू 7 टाइम्स y, ठीक है। तो 5 एडेड टू 7 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। थर्ड देखते हैं इसका x/y -6। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x/y से। इसको हम कहते हैं क्वोशंट ऑफ x एंड y, यानी जब एक नंबर को दूसरे से डिवाइड किया जाता है तो हमें क्वोशंट मिलता है, क्वोशंट और रिमाइंडर जैसी कुछ वैल्यूज मिलती है। तो यहां पर इसका मतलब होगा 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम द क्वोशंट ऑफ x एंड y। चलिए इसका आंसर मैच करते हैं साथ साथ में, जस्ट वेट। 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्वोशंट ऑफ x एंड y, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में x इंटू x, तो ये होगा x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, ठीक है। और वही लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ एज इट इज आंसर, ठीक है। तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो यहां तक आप नोट कर, ओके। फिफ्थ हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहां तक हो गया था फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट। देखिए ये हुआ 3mn + 7। तो यहां पर हम 7 को ऐड कर रहे हैं, हम लिखेंगे 7 इज एडेड टू द प्रोडक्ट 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, यानी कि m और n का प्रोडक्ट हमने 3 टाइम्स किया, उसके बाद 7 ऐड किया। तो ये होगा 7 इज एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m and n, राइट। एंड नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो डिफिकल्ट है, कुछ क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उनमें बहुत अच्छा लॉजिक होता है, उसको हम इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, आपने a + b को सब्ट्रैक्ट किया है ab से, तो हम लिखेंगे सम ऑफ a एंड b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ
ए एंड बी। देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इससे, तो ये होगा सम ऑफ ए एंड बी यहां तक, ठीक है। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको हमने किससे सब्ट्रैक्ट किया, ए बी के प्रोडक्ट से, तो फ्रॉम होगा प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 में लाइक और अनलाइक टर्म्स बतानी है आपको, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके आगे की एक्सरसाइज में जो है वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ये तो एक बेसिक एक्सरसाइज है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको बतानी है, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, तो यहां पर लाइक टर्म्स आपको बतानी है। देखिए अगर अनलाइक मिलती है तो अनलाइक भी बता दें, तो वैल्यूज में लिख लेता हूं, -5xy 3xy स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई। वेरिएबल की पावर देखें जहां पर सेम होती हो, ठीक है, और सारे वेरिएबल एग्जिस्ट करते हो, वो लाइक टर्म्स होती है। ध्यान से सुने, यहाँ पर x y दोनों की पावर 1 है, नहीं है। इसमें देखो x की पावर 2 है और y है 1, यहाँ पे x की पावर है ना, y की पावर है, तो नो लाइक टर्म्स, ठीक है, इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। देखिए 6 का फर्स्ट देखते हैं हम, 6 का फर्स्ट ये होगा अनलाइक टर्म्स, यानी सारी अनलाइक टर्म्स है, तो यहां पर हम लिखेंगे अनलाइक टर्म्स। चलिए सेकंड करते हैं, 3a 5a 7a और -6a। तो सिंपली a जो है a सेम है सब में, यानी कि कहीं पे a स्क्वायर है, a क्यूब नहीं है, a की पावर 1 है सभी में, ये हिडन पावर है, हिडन पावर, यानी कि 1 को लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये क्या होगा, सारी लाइक टर्म्स है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइक टर्म्स, पावर सेम होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट इसका है 4x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर 6b स्क्वायर जेड -8bz स्क्वायर, ठीक है। 4x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर b स्क्वायर जेड। चलिए हम x की पावर देखते हैं, x और y की, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये कैसे तो नहीं होगा। इधर b को कंपेयर करें, b की पावर 2 b की पावर 1 है, तो मतलब कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अभी आंसर भी मैच कर लेंगे हम साथ में। उसके बाद में देखिए 5x 7y और -3z। अब आपको ये लग रहा हो कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है सभी में, जैसा मैंने कहा था कि हिडन पावर होती है, बट वेरिएबल डिफरेंट है, वेरिएबल सेम होने चाहिए, ठीक है। ये तो x y z तीनों डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स है। चलिए चारों आंसर हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या होगा, लाइक टर्म्स, सॉरी अनलाइक टर्म्स, फिर लाइक टर्म्स, फिर अनलाइक और फिर अनलाइक, तो ये दोनों सही हैं। अभी इसके बाद फिफ्थ, आई थिंक इस वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, चलिए नेक्स्ट में वो फिफ्थ पार्ट होगा, इसमें लिखा है 9ab स्क्वायर -4ab स्क्वायर और ab स्क्वायर। देखो आप क्या देख रहे हो, a की सभी में पावर 1 आ रही है, a की देखो 1, और b में सबकी पावर 2 आ रही है, b स्क्वायर आ रहा है सभी में। इस कांस्टेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या होगी, लाइक टर्म्स। चलिए सिक्स्थ वाला 4xy स्क्वायर जेड देन -6y स्क्वायर एक्स जेड और 7xzy स्क्वायर xzy स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर एक्स जेड एंड एक्स जेड वाई स्क्वायर। मैंने आपको कहा कि कांस्टेंट आपको देखना ही नहीं है, कुछ भी लिखा हो, आपको वेरिएबल देखना है। देखो एक्स पावर 1 1 और 1, फिर वाई पावर 2 2 एंड 2 और जेड की पावर 1 1 और 1, तो यानी कि ये सारे लाइक टर्म्स होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, लाइक टर्म्स। इस तरह से 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लें आप, बट मेरी बात ध्यान से सुने कि ये वीडियोस देखकर आपको अच्छी हेल्प मिल रही है, आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं और अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट गुड फॉर द सब्जेक्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद सोल्व करें बिना वीडियो देखें और फिर आंसर मैच करें, ठीक है। अच्छा अब देखिए 7th क्वेश्चन।
अभी बताना है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें लाइक टर्म्स बतानी कौन कौन सी हैं। तो जैसे सिक्स्थ में कंसेप्ट हमने यूज किया था वही कंसेप्ट सेवंथ में यूज लेना है। हम ऑप्शंस लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये एक टर्म है एक्स स्क्वायर, आपको देखना है एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, तो ये दोनों टर्म्स लाइक हैं, ये दोनों वेरिएबल भी अलग है, वेरिएबल तो सेम होने चाहिए ना, तभी तो चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स आ गई, लाइक टर्म्स क्या होंगी 3x स्क्वायर कोमा माइनस एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स होंगी। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड देखें 2ab कोमा bc 6a माइनस 4bc, 2ab bc 6a माइनस 4bc। ध्यान से देखें ये 2ab है, ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, 2ab देन bc 6a माइनस 4bc। अब देखिए ये bc है और यहां भी bc है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे ab है बट यहाँ पे ओनली a है, तो लाइक टर्म्स कौन सी हो गई bc एंड माइनस 4bc। ओके, देन थर्ड पार्ट देखिए, थोड़ा सा केयरफुली आपको वेरिएबल्स और उनकी पावर देखनी है। 4x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर 6b स्क्वायर जेड। ओके, ये तो हमने 6 क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है, 6 का पार्ट है, गलती से 7th का हमें थर्ड पार्ट लिखना है 3x स्क्वायर जेड माइनस 4x स्क्वायर वाई माइनस 6xy स्क्वायर और x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं क्योंकि देखिए मिस्टेक हो सकती है राइटिंग में, ये भी ठीक है 6x स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं, देखो x स्क्वायर जेड और यहाँ कहीं x स्क्वायर जेड नहीं है, ये x स्क्वायर वाई है, ये देखिए x स्क्वायर वाई है। ध्यान से देखना, वेरिएबल्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, x की पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, y और y है, बाकी सारे अनलाइक है। तो लाइक टर्म्स क्या होगी माइनस 4xy स्क्वायर कोमा माइनस 6yx स्क्वायर। आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई। ठीक है, आगे हम यही सोल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं, लास्ट पार्ट x स्क्वायर वाई जेड देन वाई एक्स जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड 6xy जेड स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई एक्स जेड स्क्वायर और जेड एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड 6xy जेड स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं लाइक टर्म्स, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इसको अच्छे से। देखिए x की पावर 2 है तो पहले x y z तीनों आ रहे हैं, तो x स्क्वायर देखिए कहां पर है, x स्क्वायर इसमें है, बाकी y z सेम आ रहे हैं, यानी कि ये और ये लाइक टर्म्स हैं, और कहीं पे x स्क्वायर में नहीं मिल रहा है, तो पहले दोनों मेंशन करते हैं, x स्क्वायर वाई जेड कोमा जेड एक्स स्क्वायर वाई, फिर बाकी टर्म्स यहां पर जेड स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, और यहां पर भी जेड स्क्वायर मिल रहा है, बाकी एक्स वाई और एक्स वाई मिल रहे हैं, न्यूमेरिकल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 हो चाहे 60 हो। तो दूसरी जो लाइक टर्म्स है वो है हमारे पास ये वाई एक्स जेड स्क्वायर कोमा 6xy जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहां पर जो ये वाली टर्म है वाई स्क्वायर, इसके अलावा कहीं भी हमें वाई स्क्वायर नहीं मिल रहा है, किसी में एक्स स्क्वायर है किसी में जेड स्क्वायर है, तो ये हमारी लाइक टर्म्स होगी। आई थिंक हमें आंसर भी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 7.1 का चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, फिर bc एंड माइनस 4bc माइनस 4x स्क्वायर y और 6yx स्क्वायर, देन x स्क्वायर y z जेड एक्स स्क्वायर y y जेड स्क्वायर 6xy जेड स्क्वायर। तो सारे आंसर्स करेक्ट है हमारे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए पहला लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एक्स एंड वाई।
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी पहले तो आपको देखो सम करना है किसका, स्क्वायर्स ऑफ एक्स एंड वाई, स्क्वायर्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम हम फाइंड करें तो पहले स्क्वायर होगा और फिर सम होगा। सो ये आपको हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट आंसर। और फिर हम नोट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। याद है मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल रिवर्स है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9। देखिए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 का मतलब होगा 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है एक्स और वाई का प्रोडक्ट, तो होगा 9 माइनस एक्स वाई। थर्ड, 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई स्क्वायर। देखिए 5 लेस देन यानी कि 5 को लेस करना है किससे, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई स्क्वायर, तो आप एक्स वाई स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाने की में कोई नीड नहीं है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 8 एडेड टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए 8 एडेड टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ, यानी 8 को तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। ट्वाइस किसका करना है, एक्स और वाई के प्रोडक्ट का, यानी एक्स और वाई के प्रोडक्ट का ट्वाइस करना है। तो इसका आंसर होगा 4 पार्ट, चारों पार्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 9 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5 और 2 एक्स वाई प्लस 8। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ, 6 added to the difference of x into y। देखिए 6 added to यानी 6 को हमें ऐड करना है, डिफरेंस ऑफ x एंड 2y यानी x और y 2y का जो डिफरेंस है उससे हमें इसको ऐड करना है। ये 6 आप आगे पीछे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसका x माइनस 2y प्लस 6 को आप आगे पीछे कर सकते हैं, वो ज्यादा मतलब बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई ऐसे इशू नहीं कि क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि एडिशन में जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो 6 आगे पीछे रख सकता है। और लास्ट इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा 7 एडेड टू मल्टीप्लाइड बाय एडेड टू x, 7 एडेड टू x टू x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। देखिए x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ का मतलब होता है x इंटू एक्स और 7 इसमें ऐड करना है, तो आंसर होता है 7 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x को खुद से मल्टीप्लाई करना है और फिर तो चेक कर लेते हैं x माइनस 2y प्लस 6 और x स्क्वायर प्लस 7। ओके स्टूडेंट्स, 7.1 इज कंप्लीटेड। आगे हम देखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एट ए गिवन वैल्यू ऑफ x और सम वेरिएबल। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज और उसके आगे की एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आई थिंक ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। बिना देखे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो से आप डायरेक्ट कॉपी ना करें। मैथ्स को समझना है तो आपके लॉजिक एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हैव अ गुड डे।